अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट लेडीज, अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके साथ डिलीवरी से पहले क्या होने वाला है, ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें और आप एक एक्सपेक्टेशन सेट कर लें कि ये सब आपके साथ भी होने वाला है। तो मैं आपको ये सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी कि मेरे साथ डिलीवरी प्रोसेस में क्या क्या हुआ था। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम बनने वाली मदर हैं या आपकी न्यूली वेडिंग हुई है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। वीडियो के लिए 2000 लाइक रखे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक मस्ट करें। साथ ही साथ वीडियो को अपनी कम्युनिटी में मौजूद रिलेटिव्स या लेडीज के साथ मस्ट शेयर किया करें ताकि आपकी शेयरिंग से उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। अगर आपको हर 5 से 10 मिनट बाद पेन हो रही है, आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गई है, या फिर जो आपके बच्चे के पानी की थैली है वो फट गई है, तो आपको फौरन से हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। तो यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है कि जब आप घर से हॉस्पिटल जाएं तो एक बात पर नजर रखें कि आपके बेबी ने घर से हॉस्पिटल जाने तक कितनी बार मूवमेंट की, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा। और अगर आपको नहीं पता होगा तो डॉक्टर आपसे एक पेपर साइन करवाएंगे कि आपको बच्चे की मूवमेंट ही नहीं पता। इसके बाद जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगी, चेकअप करने के बाद अगर आपकी डिलीवरी का प्रोसेस होगा तो आपको एक बेड दिया जाएगा। अगर आप अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती हैं तो अपने हिसाब से रूम की कैटेगरी चूज कर सकती हैं, और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई हैं तो आपको जनरल वार्ड में लिटा दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि पैरों को खोल के लेटें ताकि आपके सर्वेक्स का मुंह खोल सकें। इसके बाद आपका बीपी चेक होगा, वेट चेक होगा, फिर आपको कैनुला इंजेक्शन के लिए लगाया जाएगा और अगर जरूरत हुई तो आपको ब्लड भी दिया जा सकता है। और अगर आपका सी सेक्शन होने वाला होता है तो आपको यूरिन बैग भी लगाया जाता है। इसके बाद डॉक्टर आकर आपको एग्जामिन करेगी, आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर उंगली डालकर करेगी, एग्जामिन करेगी कि आपके सर्वेक्स का मुंह कितना खुला है। क्या आप ये बात जानती हैं कि एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके सर्वेक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुला होना चाहिए, और अगर आपके सर्वेक्स का मुंह नहीं खुला होता या फिर आपको पेन बहुत कम आ रही होती है या नहीं आ रही होती तो आपके प्राइवेट पार्ट में उंगली की मदद से जेल लगाते हैं, जिससे पेन आपको थोड़ी देर बाद आ जाती है और सर्वेक्स का मुंह भी खुल जाता है। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पेन के दौरान आप अपने हाथ पांव ना चलाएं, इससे आपके बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है और आपका बच्चा घबरा कर डर कर फंस भी सकता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन की जरूरत भी हो सकती है। ये बात कहना तो बहुत आसान है लेकिन इस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपनी बार भी बहुत ज्यादा हाथ पांव मारे थे। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जाए तो उसमें आपके अटेंडेंट को एक स्लिप नर्स देती है जिसमें दवाइयां वगैरह मेडिसिन प्रॉपर लिखी होती हैं और आपको कहा जाता है कि आप मेडिकल स्टोर से जाकर ये मेडिसिन ले आएं, क्योंकि वो मेडिसिन आपको डिलीवरी के दौरान दी जाती हैं। हो सके तो उस हॉस्पिटल के आसपास कौन से मेडिकल स्टोर हैं, कौन से ब्लड बैंक हैं, ये आप पहले से ही नोटिस में रख लें। डिलीवरी के दौरान डॉक्टर ट्राई करती हैं कि आपका पेट प्रॉपर खाली हो ताकि ऑपरेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। क्या आप ये बात जानती हैं कि कहीं जगह पर कुछ ऐसा खिलाया जाता है जिसकी वजह से लेडीज को डिलीवरी से पहले वॉमिट हो जाती है और उनका पेट प्रॉपर खाली हो जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है कि ऑपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हर आधे घंटे बाद डॉक्टर आकर देखेगी कि सर्वेक्स का मुंह कितना खुला है। इसी टाइम आपके पेट पर एक मशीन लगी होती है जिससे आपके बेबी की दिल की धड़कन चेक होगी कि वो कितनी बार धड़क रहा है। इसके बाद आपको थोड़ी ही देर में लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाएगी और आपके प्राइवेट पार्ट से हल्का सा ब्लड आएगा और येलो डिस्चार्ज भी स्टार्ट हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो लेबर रूम में आपको लेकर जाया जाएगा। इसके बाद वहाँ बेड पर आपको लिटाएंगे, लेकिन यहाँ पर बेड बहुत छोटा होता है ताकि आप अपनी लेग सीधी ना कर सकें। उस बेड के दोनों तरफ पाँव रखने के लिए 2 स्टैंड होंगे जिसमें आपके पाँव फंसा दिए जाएंगे और हाथ वाली जगह पर 2 रॉड्स होंगे। उन रॉड्स को आपने पकड़ना है
डॉक्टर आपको उनको पकड़ने का कहेंगी कि जब डॉक्टर आपको पुश करने का कहेंगी तो आप उन रॉड की मदद से बाहर की तरफ पुश करना है और 2 से 3 मिनट में आपका बेबी बाहर आ जाएगा। इस टाइम पे मोस्टली डॉक्टर फौरन से आपके प्राइवेट पार्ट में कट लगा देती हैं ताकि बेबी को बाहर आने में कोई भी तकलीफ ना हो। और जब बेबी का सर बाहर आ जाता है तो उसको गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लिया जाता है और नाफ को काट दिया जाता है। इसके बाद नर्स बेबी को क्लीन करने के लिए बाहर ले जाती है और आपका प्लेसेंटा बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके स्टिचेस लगा दिए जाएंगे। उसके बाद आपको तब तक लेबर रूम में रखा जाता है जब तक आपको यूरिन ना आ जाए, क्योंकि अगर यूरिन ट्यूब में कुछ भी फंस जाता है तो वो फौरन से यूरिन के साथ बाहर आ जाएगा। जब आप यूरिन कर लेंगी तो आपको अगेन आपके रूम में भेज दिया जाएगा। बेबी को साफ करके आपके अटेंडेंट को दे दिया जाएगा। इसके बाद आपको और बेबी को 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर सब कुछ नॉर्मल होगा, सब कुछ ठीक होगा, आपका बेबी फिट होगा, आपकी कंडीशन ठीक होगी तो आप दोनों को फौरन से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके बेबी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसको नर्सरी में रखा जाएगा और अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आपको हॉस्पिटल भी रहना पड़ सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब ये समझ आ गया होगा कि आपके साथ डिलीवरी से पहले क्या क्या होता है। अब आप अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर लें। हमारी इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी में मस्ट शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को विजिट करें। इस पर पेरेंटिंग से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, बच्चों की डाइट से रिलेटेड, उनकी नींद से रिलेटेड, मदर्स की डाइट से रिलेटेड, हमल में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, हर चीज से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है। आप जाकर हमारे चैनल को मस्ट विजिट करें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।